बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब पर मौलाना पर काफ़ी सालों से फ़िरका परस्तों की तरफ से इल्ज़ामात की बौछार होती रही, तो वो कौन सा सवाल था और मौलाना ने उसका क्या जवाब दिया था जिससे ये फ़िरका परस्त आग बगोला हुए और मौलाना पर अरसा दराज से इल्ज़ामात की बौछार करते रहे। तो आइए देखते हैं कि मौलाना से कौन सा सवाल पूछा गया था और मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: बहावलपुर में दो तमाम लड़कियां मुतअद्दिल जिस्म हैं, यानी जिस वक्त वो पैदा हुई तो उनके कंधे, पहलू, कूल्हे की हड्डी तक आपस में जुड़े हुए थे और किसी तरह उनको जुदा नहीं किया जा सकता था। अपनी पैदाइश से अब जवान होने तक वो एक साथ चलती फिरती हैं। उनको भूख एक ही वक्त लगती है, पेशाब पाखाना की हाजत एक ही वक्त होती है। हत्ता कि अगर उनमें से किसी एक को कोई आर्ज़ा लाहक हो तो दूसरी भी उसी मर्ज में मुब्तला हो जाती है। सवाल ये है कि उनका निकाह एक मर्द से हो सकता है या नहीं। नेज़ अगर दोनों बैक वक्त एक मर्द के निकाह में आ सकती हैं तो उसके लिए शरई दलील क्या है? जवाब: उन दोनों लड़कियों के मामले में 4 सूरतें मुमकिन हैं। नंबर 1 ये कि दोनों का निकाह 2 अलग शख्सियतों से हो। नंबर 2 दूसरी ये कि उनमें से किसी एक का निकाह एक शख्स से किया जाए और दूसरी महरूम रखी जाए। नंबर 3 तीसरी ये कि दोनों का निकाह एक ही शख्स से कर दिया जाए। नंबर 4 चौथी ये कि दोनों हमेशा निकाह से महरूम रहें। इनमें से पहली 2 सूरतें तो ऐसी सरी नाजायज़, गैर माकूल और नाकाबिल अमल हैं कि उनके खिलाफ किसी इस्तदलाल की हाजत नहीं। अब रह जाती हैं आखिरी 2 सूरतें। ये दोनों काबिल अमल हैं, मगर एक सूरत के मुतालिक मकामी उलमा कहते हैं कि ये चूँकि जमा बैनुल उख्तयैन की सूरत है जिसे कुरान मजीद में हराम करार दिया गया है, इसलिए लामवाला आखिरी सूरत पर ही अमल करना होगा। बज़ाहिर उलमा की ये बात सही मालूम होती है क्योंकि दोनों लड़कियां तमाम बहनें हैं और कुरान का यह हुक्म साफ और सरी है कि 2 बहनों को बैक वक्त निकाह में जमा करना हराम है। लेकिन इस पर 2 सवालात पैदा होते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है कि उन लड़कियों को दायमी तजर्रुद पर मजबूर किया जाए और ये हमेशा के लिए निकाह से महरूम रहें? और क्या कुरान का यह हुक्म वाकई उस मखसूस और नादिर सूरत हाल के लिए है जिसमें दोनों लड़कियां पैदाइशी तौर पर मुब्तला हैं? मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला का ये फरमान उस मखसूस हालत के लिए नहीं है बल्कि उस आम हालत के लिए है जिसमें 2 बहनों के अलग अलग मुस्तकिल वजूद जमा होते हैं और वो एक शख्स के जमा करने से ही बैक वक्त एक निकाह में जमा हो सकती हैं, वरना नहीं। अल्लाह ताला का कायदा ये है कि वो आम हालात के लिए हुक्म बयान करता है और मखसूस शाज़ और नादिरुल वक़ू या असीरुल वक़ू हालात को छोड़ देता है। इस तरह के हालात से अगर सबका पेश आ जाए तो तबका का तकाजा यह है कि आम हुक्म को उन पर जूं का तूत चस्पा करने की बजाय सूरत हुक्म को छोड़कर मकसद को मुनासिब तरीके से पूरा किया जाए। उसकी नज़ीर ये है कि शारे ने रोज़े के लिए ये अल्फाज सरी ये हुक्म दिया है कि तुलुए फजर के साथ उसको शुरू किया जाए और रात का आगाज़ होते ही अफ्तार कर लिया जाए। रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सफ़ेदा सुबह की धारी नुमाया नजर आ जाए, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो। अल बकरा आयत नंबर 187। यह हुक्म ज़मीन के उन इलाकों के लिए है जिनमें रात दिन का उलट फेर 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है और हुक्म को इस शक्ल में बयान करने की वजह यह है कि ज़मीन की आबादी का बेशतर हिस्सा उन्हीं इलाकों में रहता है। अब एक शख्स सख्त गलती करेगा अगर इस हुक्म को उन मखसूस हालात पर जूं का तूत चस्पा कर देगा जो कुतुब शुमाली के करीब इलाकों में पाए जाते हैं, जहां रात और दिन का तूल कई कई महीनों तक मुमतद हो जाता है। ऐसे इलाकों के लिए ये कहना कि वहां भी तुलुए फजर के साथ रोज़ा शुरू हो जाए और रात आने पर खोला जाए, या ये कि वहां सरे से रोज़ा ही न रखा जाए, किसी तरह सही न होगा। तफका का तकादा यह है कि ऐसे मकामात पर सूरत हुक्म को छोड़कर किसी दूसरी मुनासिब सूरत से हुक्म का मंशा पूरा किया जाए। मसलन ये कि रोज़ों के ऐसे औकात मुकर्रर कर लिए जाएं जो ज़मीन की बेशतर आबादी के औकात सूद से मिलते जुलते हों। यही सूरत मेरे नज़दीक इन 2 लड़कियों के मामले में भी अख्तियार करनी चाहिए जिनके जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं।
ان کے نکاح دو الگ شخصوں سے کرنے یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے کی تجویزیں غلط ہیں۔ ان کے بجائے یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ان تجمع بین الاختین کے ظاہر کو چھوڑ کر صرف اس کے منشا کو پورا کیا جائے۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ دو بہنوں کو سوکناپے کی رقابت میں مبتلا کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ یہاں چونکہ ایسی صورت درپیش ہے کہ دونوں کا نکاح یا تو ایک شخص سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ فیصلہ انہی دونوں بہنوں پر چھوڑ دیا جائے کہ آیا وہ بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جانے پر راضی ہیں یا دائمی تجرد کو ترجیح دیتی ہیں۔ اگر وہ پہلی صورت کو خود قبول کر لیں تو ان کا نکاح کسی ایسے شخص سے کر دیا جائے جو انہیں پسند کرے، اور اگر وہ دوسری صورت ہی کو ترجیح دیں تو پھر اس ظلم کی ذمہ داری سے ہم بھی بری ہیں اور خدا کا قانون بھی۔ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بالفرض یہ دونوں ایک شخص کے نکاح میں دے دی جائیں اور بعد میں وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں دونوں اس سے جدا ہو جائیں گی، ایک اس لیے کہ اسے طلاق دی گئی اور دوسری اس لیے کہ وہ اس سے تمتمہ نہیں کر سکتا جب تک کہ خلوت اجنبیہ کے جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اسے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ متعلقہ لڑکی کو اپنے گھر رہنے پر مجبور کرنے کا اسے حق نہیں ہے، اور غیر متعلقہ اس کے گھر اس وقت تک نہیں رہ سکتی جب تک کہ متعلقہ لڑکی بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔ لہذا جب وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے گا تو دوسری کو خلع کے مطالبے کا جائز حق حاصل ہو جائے گا۔ اگر وہ خلع نہ دے تو عدالت کا فرض ہے کہ اسے خلع پر مجبور کرے۔ یہ لڑکیاں اپنی پیدائش ہی کی وجہ سے ایسی ہیں کہ کوئی شخص نہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی ایک کو طلاق دے سکتا ہے۔ ان کا نکاح بھی ایک ساتھ ہوگا اور طلاق بھی۔ تو ناظرین دیکھ لیا آپ نے کہ بالکل ٹھیک جواب دیا تھا مولانا نے، اور یہ حال ہی میں یہ واقعہ ہوا بھی ہے آپ کے سامنے کہ دو بہنوں میں سے ایک بہن نے جو ہے نا ایک انگریز سے شادی کی ہے، حالانکہ وہ دونوں کی کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال وہ انگریز تھے۔ مسلمانوں کو جو طریقہ مولانا نے بتایا ہے وہ ہم سب نے سن لیا ہے۔ امید ہے بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔